हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू कोकोमोना टीवी। आज हम करने वाले हैं इताची और गोजो के बीच एक पावर कंपैरिजन। क्या होगा अगर इन दोनों के बीच एक फाइट बैटल हो जाए, तो इस फाइट में कौन विनर होगा। मुझे पता है आप में से कुछ लोग इताची को पसंद करते होंगे, तो कुछ लोग गोजो को अपना हीरो समझते होंगे, और आप में से कुछ लोग तो दोनों को ही अपना फेवरेट मानते होंगे। आपको इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा पसंद है, इताची या गोजो? कमेंट्स करके बताओ। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इताची की। नारुतो की दुनिया में अगर किसी कैरेक्टर ने सबसे ज्यादा दर्द, सैक्रिफाइस और इंटेलिजेंस दिखाई है तो वह इताची उचिहा। आज हम बात करेंगे इताची की पावर, उसकी जिंदगी का सच और क्यों सब कहते हैं इताची वॉज नेवर रिवील, ही वाज ए हीरो। इताची सिर्फ 4 साल का था जब उसने थर्ड ग्रेट निंजा वॉर देखी। जिस उम्र में जहाँ बच्चे खिलौने मांगते हैं, उस उम्र में इताची ने लाशें और दर्द देखा। यहीं से उसका एक गोल बन गया, पीस एट एनी कॉस्ट। 7 साल की उम्र में इताची श्रृंगोन बना, 8 साल की उम्र में चुनिन, और जब इताची 13 साल का हुआ तब वो अनबू कैप्टन बना। ये सब इताची का टैलेंट नहीं था, वो तो एक मॉन्स्टर लेवल जीनियस था। अब बात करते हैं इताची की पावर्स की। इताची का सबसे खतरनाक विपन उसकी आंखें थी। तासक्यूमी जेनजुत्सु जो टाइम को कंट्रोल करता है। काकाशी जैसे निंजा भी इसके सामने टूट गए। अमेतरासु काली आग जो कभी नहीं बुझती, टारगेट मारने तक जलती रहती है। इताची रेयरली अमेतरासु यूज करता है क्योंकि वो अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहता है। इताची के पास गॉड लेवल डिफेंस सुसानो था। इताची का सुसानो नारुतो यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो में से एक था। इताची हर अटैक को न्यूलीफाई कर देता था। नेचर, चक्रा, जुत्सु सब फेल। इताची के पास तोत्सु का ब्लेड था। ये कोई फिजिकली सोर्ड नहीं था, ये एक स्पिरिचुअल सीलिंग ब्लेड था। एक हिट में एनिमी परमानेंटली सील्ड। ओरोचिमारो जैसी इमोर्टल निंजा भी 1 सेकंड में खत्म हो गए। इताची की सबसे बड़ी पावर उसकी इंटेलिजेंस थी। इताची फाइट से पहले ही फाइट जीत लेता था। इताची एनिमी की साइकोलॉजी समझ जाता था। कम चक्रा में भी ज्यादा डैमेज दे देता था। वो प्लान ABC सब रेडी रखता था। इताची कभी फुल पावर दिखाता ही नहीं था क्योंकि वो ब्लड शील्ड अवॉइड करता था। लोग कहते हैं इताची ने क्लैन को मारा, लेकिन सच यह है कि उचिहा क्लैन को कोप करने वाला था, जो पूरे विलेज को वॉर में डाल देता। डेंजो ने इताची को चॉइस दी, या तो पूरा क्लैन मरेगा या इताची खुद सबको खत्म करे और सासुके बचे। इताची ने अपनी इज्जत, अपना नाम, अपनी रूह सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। इताची ने सासुके को विलन बनने दिया ताकि सासुके स्ट्रॉन्ग बन सके। इताची ने खुद को हेट करवाया, खुद को मॉन्स्टर बनाया, सिर्फ एक भाई को बचाने के लिए। इताची ने कहा था, तुम मुझे मारकर हीरो बन जाओ। ये दुश्मनी नहीं, ये प्यार का सबसे डार्क फॉर्म था। इताची एक डेडली इलनेस से लड़ रहा था, ब्लाइंडनेस, लो स्टेमिना और पेन। फिर भी उसने सासुके के साथ फाइट में अपनी जीत छोड़ दी। वो फाइट नहीं थी, वो एक प्लेनेट डेथ थी। इताची ने कभी मेडल नहीं मांगा, कभी प्राइज नहीं चाहे। वो अंधेरे में खड़ा रहा ताकि दुनिया रोशनी में रहे। अगर तुम्हें लगता है इताची विलन नहीं था, वो एक हीरो था, तो कमेंट्स में लिखो इताची द ट्रू लीजेंड। अब बात करते हैं हम गोजो की। जुजुत्सु काइसेन की दुनिया में अगर किसी एक इंसान का नाम सुनकर कर्स भी डर जाए, तो वो सिर्फ एक ही है, गोजो सातोरु। गोजो सातोरु गोजो क्लैन का मेंबर है, और ये क्लैन जुजुत्सु वर्ल्ड के टॉप 3 क्लैन में से एक है। गोजो पैदा ही हुआ था 2 लीजेंडरी एबिलिटी के साथ, पहली 6 आइज और दूसरी लिमिटलेस तकनीक। इन दोनों पावर्स का कॉम्बिनेशन इतना रेयर है, इस सेंचुरी में सिर्फ एक ही बार मिलता है। 6 आइज गोजो की सबसे डेंजरस एबिलिटी है। 6 आइज गोजो को पावर्स देती है कर्स एनर्जी को परफेक्ट कंट्रोल करने में, एनिमी की एनर्जी को तुरंत समझने की एबिलिटी। इसका मतलब गोजो कभी थकता ही नहीं है, चाहे कितनी भी लंबी फाइट हो जाए। 6 आइज की वजह से गोजो हर मूव्स को पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेता है। दूसरी, गोजो के पास लिमिटलेस तकनीक है। ये इन्फिनिटी का सबसे फेमस पार्ट है। इन्फिनिटी का सिंपल मतलब है गोजो और एनिमी के बीच इन्फिनाइट डिस्टेंस। कोई भी अटैक गोजो को टच ही नहीं कर सकता, चाहे स्पीड कितनी भी ज्यादा हो। एनिमी का पंच, सोर्ड या कर्स गोजो तक पहुंचने से पहले ही रुक जाते हैं। यही वजह है नॉर्मल अटैक गोजो पर बिल्कुल बेकार है। गोजो के पास डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड है। गोजो के डोमेन अनलिमिटेड वॉइड के अंदर एनिमी को इन्फिनाइट इन्फॉर्मेशन मिलती है। गोजो के डोमेन में एनिमी की बॉडी मूव नहीं कर पाती है। एनिमी ऑलमोस्ट कोमा स्टेट में चला जाता है। एनिमी का दिमाग ओवरलोड हो जाता है। स्ट्रॉन्ग कर्स भी सिर्फ कुछ सेकंड में ही कम्प्लीटली हेल्पलेस हो जाता है। गोजो सिर्फ एबिलिटी में ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी मॉन्स्टर है। गोजो का मार्शल आर्ट्स भी काफी परफेक्ट है। उसकी रिफ्लेक्शंस लाइट स्पीड के बराबर है, इसलिए बिना पावर के भी गोजो टॉप टायर फाइटर है। इसके अलावा गोजो के पास 3 मेजर अटैक भी है। नंबर 1 ब्लू स्पेस को कंप्रेस करता है और सब कुछ अपनी तरफ खींच लेता है। रास्ते में आने वाली हर चीज, बिल्डिंग, एनिमी सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। नंबर 2 रेड ब्लू का अपोजिट है। ये स्पेस को एक्सप्लोर करता है और एनिमी को दूर फेंक देता है। नंबर 3 होलो पर्पल। ये रेड और ब्लू दोनों का फ्यूजन है। होलो पर्पल अटैक, इस अटैक के टच में जो चीज आती है वो एग्जिस्टेंस से इरेज हो जाती है, मतलब रास्ते में आने वाली हर चीज का विनाश हो जाता है। अब बात करते हैं हम इन दोनों के बैटलफील्ड की। राउंड 1, इताची स्टार्ट करता है श्रिंगान और जेनजुत्सु से। गोजो एक्टिवेट करता है इन्फिनिटी। इताची के अटैक गोजो को टच भी नहीं कर पाते हैं। गोजो अपनी 6 आइज से जेनजुत्सु को एनालाइज करता है और तोड़ देता है। तो राउंड 1 में विनर होगा गोजो सातोरु।
राउंड 2। इस राउंड में इताची यूज करता है ब्लैक फ्लेम्स। फ्लेम्स गोजो तक पहुंच ही नहीं पाते हैं इन्फिनिटी बैरियर की वजह से। अब गोजो एक्टिवेट करता है डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड, जिससे इताची का दिमाग ओवरलोड होने लगता है। तो राउंड 2 में भी विनर होगा गोजो सातोरू। अब बात करते हैं हम लास्ट राउंड 3 की। इताची अपना लास्ट मूव सुसानो का यूज करता है, लेकिन गोजो चार्ज करता है होलो पर्पल। गोजो के इस अटैक से इताची का सुसानो क्रैक हो जाता है और इताची फाइट कंटिन्यू करने की कंडीशन में नहीं रहता, इसलिए राउंड 3 का विनर भी होगा गोजो। फाइनल विनर गोजो सातोरू।